शुरू शुरू में तो ये रास्ता काफ़ी आसान लग रहा है। रोड के साथ साथ कश्मीरी लोगों के खूबसूरत घर आबाद हैं। मकामी लोगों ने होटल्स को बाहर ऐसे खूबसूरत लाइटों से सजाया है। तो आइए अब आपको इस होटल का एक टूर देते हैं। ये देखें, ये अब उन्होंने कुछ सालन बना दिए हैं, जैसे ये लोबिया और बॉइल्ड राइस है। खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गए। जब सुबह उठे तो मेरे महबूब ताऊबड़ ने मेरा ऐसे इस्तकबाल किया। हिमालय के बुलंदोबाला खूबसूरत बर्फानी पहाड़ों में मौजूद गुरेज वैली किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। गुरेज वैली इतनी खूबसूरत है कि एक वक्त था कि ये गैर मुल्की सयाहों की मंजिल थी। यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी भी इस वादी को देखे बगैर ना रह सके। गुरेज वैली का 90% हिस्सा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस खूबसूरत गुरेज वैली का एक हिस्सा आज के पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद है, जिसे आवारा गर्दों की दुनिया ताऊबड़ के नाम से जानती है। बहुत से पाकिस्तानी सयाह ताऊबड़ को वादी नीलम का आखिरी गांव भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 17 देख रहे हैं, जिसमें हम अपने महबूब ताऊबड़ पहुंचेंगे। वादी नीलम कश्मीर में ताऊबड़ जितना खूबसूरत है, इतना ही यहाँ पहुंचना मुश्किल भी है, क्योंकि ये गांव आज़ाद जम्मू कश्मीर के कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद से 200 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि सतह समंदर से इस गांव की बुलंदी 7500 फीट है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको ख़तरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अड़न केल से वापस आते हुए हमें शाम हो गई थी। केल से अपने लिए जीप बुक करवाई और राइट नो हम ताऊबड़ की तरफ जा रहे हैं। सयाहों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि अगर आप केल से ताऊबड़ लोकल जीप में जाना चाहते हैं तो आपसे तकरीबन 700 रुपये चार्ज किए जाते हैं। जब आप ताऊबड़ की तरफ जा रहे होते हैं तो किशन गंगा यानी कि दरिया नीलम आपके साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन यहाँ दरिया नीलम के पानी का कलर चेक करें तो आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे आप नॉर्वे या स्विट्ज़रलैंड में सफ़र कर रहे हों। केल से ताऊबड़ तकरीबन 39 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन ख़तरनाक ऑफ रोड की वजह से आपको ये फासला तय करने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, मैंने ये सफ़र अगस्त 2023 में किया है। इन दिनों वादी नीलम में मौसम गर्म था, लेकिन जैसे ही हम ताऊबड़ के लिए इस रोड पर आए तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया। इस खुशी में मैं तो जीप की छत पर बैठ गया। मैं अपनी खुशी अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से अपने महबूब ताऊबड़ से मिलना चाहता था। पिछले सालों में 2 बार आने की कोशिश की, लेकिन ताऊबड़ की दूरी की वजह से ना आ सका। शुरू शुरू में तो ये रास्ता काफ़ी आसान लग रहा है। रोड के साथ साथ कश्मीरी लोगों के खूबसूरत घर आबाद हैं। इसके अलावा रास्ते में कश्मीरियों की छोटी छोटी दुकानें भी आती हैं। मेरे बाएं तरफ बुलंदोबाला खूबसूरत पहाड़ अपना ही रौब डाल रहे हैं। जहां से निकलने वाले पानी के चश्मे दरिया नीलम में जम हो रहे हैं। दोस्तों, जब हम ताऊबड़ पहुंचे थे तो रात हो चुकी थी। हमने पहुंचते ही अपना होटल बुक किया,
जहां हमें एक कमरा 2500 रुपये में मिल गया। कुछ देर आराम किया और जब भूख ने सताया तो हम ताऊ बट के इस होटल में खाने के लिए पहुंचे। मकामी लोगों ने होटल्स को बाहर ऐसे खूबसूरत लाइटों से सजाया है, तो आइए अब आपको इस होटल का एक टूर देते हैं। आपको दिखाते हैं ताऊ बट में एक होटल रात के टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले इसका मैं बाहर से व्यू दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है। ये ताऊ बट है, ये सामने दरिया बह रहा है अभी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। सुबह इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी खुद जो है ना रात के टाइम पहुंचे हैं तो नहीं देख सके। नहीं जी, ये कितना खूबसूरत ये ताऊ बट का ये होटल है। लोग आए हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हैं उनकी। ये देखिए जी, 4x4 जीप्स हैं। और अब मैं आपको लेकर जाता हूँ और हम इस होटल को अंदर से विजिट करते हैं। आप देखेंगे ये नीचे उन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ऊपर ये यहाँ पर जो है उन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं, सेम एज ये दूसरी मंजिल है जहाँ पर रूम्स बनाए हुए हैं। टोटल लकड़ी का बना हुआ है, ऐसा आपने होटल कहीं भी नहीं देखा होगा। ये सिर्फ आपको ताऊ बट में देखने को मिलेगा। ये जी उन्होंने, एक मिनट कोई बात नहीं। और ये इसका जनाब डाइनिंग हॉल है, जहाँ पर उन्होंने वही लकड़ी की बनी हुई चेयर टेबल्स रखी हुई हैं। सेम एज है वो जनाब उन्होंने इधर रखी हुई हैं। आप छत की लाइट्स देखें, क्या कमाल की लाइट्स उन्होंने लगाई हुई हैं। बड़ा एक अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट है, साफ सुथरा माहौल है, आपको मिलेगा। और इसके बाद हम आपको इनके दिखा देते हैं चिकन, आपको किचन दिखाते हैं। यहाँ पर ये इनका किचन है और ये भाई जो है वो खाना तैयार कर रहे हैं। ये देखें जी, ये बन रहा है यहाँ पर लोबिया, उसके बाद अंडे की भुर्जी और बॉइल्ड राइस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं जी इनका किचन। यहाँ पर आपको मिलेंगी, ये इन्होंने कुछ लकड़ियाँ स्टोर की हुई हैं, ठीक है जी, जिनको जलाते हैं, जिसके ज़रिए खाना भी बनता है, यहाँ रोटी भी बनती है। और यहाँ पर इनका काम वाम होता है सारा। और ये इनका जी है जी तंदूर। आपने पंजाब के तंदूर देखे होंगे, ये बड़ा एक टिपिकल तंदूर है। इसकी जो ख़ास बात है, ये इसके ऊपर उन्होंने, आपको तो शायद कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होगा कि ये एक्चुअली जो उन्होंने चीज़ बनाई हुई है ये वाली, ये धुआं निकालने के लिए होती है। और यहाँ पर जो है वो रोटियां लगती हैं। अभी तंदूर ऑफ हो गया है। बाकी यहाँ पर जिनका जो है वो डिश वॉशर है, जहाँ पर जो है वो क्या होता है जी, बर्तन धोए जाते हैं। और सेम एज ये जनाब अपना जो है ना वो इनके खाने शाने पड़े हुए हैं, जो कि बनाकर जो है ना वो सर्व किए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत होटल है जी ये वाला। ये देखें, ये अब उन्होंने कुछ सालन बना दिए हैं, जैसे ये लोबिया और बॉइल्ड राइस है। और ये जनाब जो है वो अंडे की भुर्जी है, ठीक है जी। ये जनाब होटल है, क्या खूबसूरत है, जबरदस्त है। चलें जी। खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गए। जब सुबह उठे तो मेरे महबूब ताऊ बट ने मेरा ऐसे इस्तकबाल किया। सुबह सुबह क्या खूबसूरत मंजर देखने को मिला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, रात के अंधेरे में ऐसा लगा कि शायद यही दरिया नीलम है, लेकिन एक मकामी कश्मीरी ने बताया कि इसे गगई नाला कहते हैं।
दरिया नीलम तो कुछ फासले पर हमारा इंतज़ार कर रहा है। सामने नजर आने वाला पुल क्रॉस करने के बाद हम ताओपट गांव की आबादी में दाखिल हो जाएंगे, जहां आपको बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी नज़र आ रही है। दोस्तों, यहां आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे अगले व्लॉग में हम ताओबट की मज़ीद एक्सप्लोरिंग करेंगे।